अक्सर लोगों के मन में शारीरिक संबंध बनाने के लिए कई तरह के सवाल आते रहते हैं तथा वे इससे जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा समाज आज भी संभोग जैसे विषय के बारे में बात करने से हिचकिचाता है। दोस्तों, यदि हमारा हिंदू धर्म इस बात की अनुमति हमें नहीं देता तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे मूल सिद्धांतों में काम सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना क्यों की जाती और न ही निर्माण होता गजराहो जैसे मंदिरों का। फिर दूसरी ओर कौन जान पाता कि आचार्य वात्स्यायन कौन थे जिन्होंने काम सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की थी। तो फिर दोस्तों, आखिर क्यों आज के इस समय में सभी लोग संभोग जैसे विषय के बारे में बात करने से डरते हैं, जबकि प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास के नियम वंश वृद्धि, मैथिली लाभ, सहचर्य सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घ आयु और वैभवशाली संतान का सुख पा सकते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में संभोग कर अपने जीवन में कई आपदाओं से छुटकारा पा सकता है। या फिर दूसरी ओर हम यह कह सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच होने वाले संबंध भी एक आधार हो सकता है रिश्तों को मजबूत बनाने का। बस शर्त है कि उसमें काम वासना ना हो, बल्कि दोनों में अटूट प्रेम हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए जान लेते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में, जिसे जानकर हम या आप सभी अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। शास्त्र अनुसार सहवास का पहला नियम, मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। नंबर 1 व्यान, नंबर 2 समान, नंबर 3 अपान, नंबर 4 उदान, नंबर 5 प्राण। हम आपको बता दें कि अपान वायु प्रजनन और संभोग की शक्ति को नियंत्रित करती रहती है। अपान वायु के कारण ही प्रजनन व संभोग की शक्ति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अपान वायु को शुद्ध और गतिशील बनाने के लिए आपको अपने पेट को साफ रखना होगा और अपने दैनिक कार्यों को सही समय पर पूर्ण करना होगा। शास्त्र अनुसार सहवास का दूसरा नियम, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी निर्धारित किए गए हैं दोस्तों जिनमें सहवास नहीं करना चाहिए, यानी पति और पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, सायंकाल, नवरात्रि और सावन के माह में पति व पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपको धनहानि या फिर कोई अन्य प्रकार की घटना हो सकती है। शास्त्र अनुसार सहवास का तीसरा नियम, पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर लेटना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ देर बाईं करवट लौटने से दायां स्वर और बाईं ओर लौटने से दायां स्वर चलने लगता है। जब पति का दायां स्वर और पत्नी का बायां स्वर चलने लगता है तो पति व पत्नी के संभोग करने पर एक अच्छे से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा सब कुछ हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं। शास्त्र अनुसार सहवास का चौथा नियम, पवित्र वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, शमशान घाट या फिर मंदिर ऐसे स्थानों पर पति व पत्नी को संभोग या फिर सहवास नहीं करना चाहिए। अन्यथा पति व पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो इसके परिणाम उनको जल्द ही बेहद ही खतरनाक देखने को मिल सकते हैं। शास्त्र अनुसार सहवास का पांचवा नियम, दोस्तों आचार्य वात्स्यायन के माध्यम से पति व पत्नी दोनों को ही काम सूत्र जैसे ग्रंथ का ज्ञान होना अनिवार्य है। इससे पति व पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस ग्रंथ के अनुसार पत्नी को अपनी शादी से पहले अपने पिता के घर में और शादी के बाद अपने पति की आज्ञा अनुसार काम सूत्र जैसे ग्रंथ का ज्ञान लेना जरूरी है। और जब भी पत्नी अपने पति के साथ हो तो उसे एक गणितज्ञ की तरह व्यवहार करने चाहिए ताकि पति और किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित न हो। इस ग्रंथ के अनुसार एक कन्या को किसी ऐसी स्त्री से ज्ञान लेना चाहिए जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। शास्त्र अनुसार सहवास का छठा नियम, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का शोक हो या फिर मन विचलित हो या पति व पत्नी की दोनों में से किसी एक की सहवास की इच्छा ना हो तो ऐसे समय में पति व पत्नी को संभोग जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप इन नियमों का पालन करके अपनी निजी जिंदगी में और भी खुशियाँ ला सकते हैं। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।